नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना तोमर, मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ और हम अक्सर देखते हैं कि हम में से हर किसी को बैक पेन या लो बैक पेन या गर्दन का दर्द चलता रहता है। पर ये क्या सीरियस है? क्या हमें इसके लिए जांचें करानी चाहिए? और ये आखिरकार होता क्यों है? हर मरीज आके मुझसे पूछता है कि ये बैक पेन क्यों है? बैक पेन के बहुत कारण होते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कमर दर्द कब से है, किस जगह पर है, क्या करने पर बढ़ रहा है और क्या करने पे कम हो रहा है और उसके साथ आपकी अदर मेडिकल हिस्ट्री, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक-एक करके हम चलते हैं। आज आपके कमर दर्द की सारी परेशानियाँ आपको पता चल जाएँगी कि ये क्यों हो रहा है। कमर दर्द अगर आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, झुक रहे हैं और साइड से होके कमर का दर्द नीचे पैर तक आ रहा है, तो ये हम अमूमन भाषा में बोल देते हैं कि sciatica है। ये रीढ़ की हड्डी से जो नस निकलती है, उसके दबाव की वजह से ये दर्द नस के रास्ते पर चलता है और इसे हम डिस्क प्रोलैप्स विद रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी दर्द है, तो आपको वो न्यूरोजेनिक पेन है, जो कि स्पाइन की किसी प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है। यही दर्द अगर आपको गर्दन से स्टार्ट होके किस तरीके से लेके हाथ तक आ रहा है, कोई झनकार, सूनापन निकल रहा है, चींटी सी चल रही है, ये सारे लक्षण भी रेडिकुलोपैथी के हो सकते हैं, जो कि सर्वाइकल से रिलेटेड है। कई बार हमें दर्द काम करने पर नहीं होता, पर जब हम सो के उठते हैं तो पूरा शरीर अकड़ जाता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, सारी मसल्स लगती हैं खिंच गई हैं। और जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं दिन में, शरीर में गर्मी बढ़ती है, एक्टिविटी आती है, तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये वाला दर्द यूजुअली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आता है, जिसमें कि आपके मांसपेशियों में, आपके जोड़ों में सूजन हो जाती है एक लंबे समय तक इनएक्टिव रहने की वजह से, या आप कहीं बैठे, उठ के चले तो आपसे चला नहीं गया, बैक पेन हुआ, फिर थोड़ी दूर चले और आपने चलना शुरू कर दिया, अच्छे से चल पाए। ये हुआ वो वाला पेन जो कि रेस्ट पर बढ़ा और यूजुअली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से एसोसिएटेड पेन होती है। थर्ड टाइप का पेन है जिसमें आपको डिफ्यूज पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन है, उसके साथ वीकनेस आ रही है, हाथ लगाने पे भी दर्द है। ये मायोसाइटिस या इन्फ्लेमेटरी मसल्स इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लेमेटरी मसल डिसीज होती है। कई बार इन्फेक्शन के साथ पायोमायोसाइटिस तक हो जाती है कि मसल में हाथ लगाने पे भी पेन है, रेडनेस है, बहुत टाइट हो रही हैं। ये पेन यूजुअली इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड होते हैं। फोर्थ टाइप का पेन है जिसमें हम जांच कराते हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारा दर्द है कि जाता नहीं है। हमें यहाँ यहाँ हर मसल्स में दबाने पर भी दर्द है, बैक में, नेक में, पैरों में, हर जगह पेन है, छूने पर भी दर्द हो जाता है। जब हम उठ रहे हैं हमें थकान लग रही है, हम बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। ये पेन फाइब्रोमाइल्जिया सिंड्रोम के पेन हो सकती हैं, जिसमें किसी भी जांच पे कुछ नहीं आता। तो कई बार हम कह देते हैं कि जांचों में कुछ नहीं है, बैक पेन है, ये ड्रामा चल रहा है, पर ये ड्रामा नहीं है। ये भी अपने आप में एक सीरियस पेन है जो धीरे धीरे करके बढ़ता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट से या बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेथड से इनको कम किया जा सकता है। फिर क्या हर दर्द के लिए हम जांच कराएं? कोई भी ऐसा दर्द जो आपकी एक्टिविटी में हिंडरेंस कर रहा है, आपका काम नहीं कर पा रहे हैं या बहुत लंबे समय से चल रहा है, उस कमर के दर्द को हमें जांच जरूर करानी चाहिए। जैसे हम कुछ एमआरआईज करते हैं स्पाइन के, गर्दन में है तो नेक का, लोअर बैक में है तो लंबोसेक्टल स्पाइन का एमआरआई करते हैं। उसमें हमें पता चल जाता है कि जो नर्व पेन पैर तक आ रहा है, उसका क्या रीज़न है, क्या स्टेज है और उसका क्या अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। सेकेंड टाइप के पेन जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेन है, वो भी हमें कई बार एमआरआई में पता चल जाता है। उसके साथ एसआई जॉइंट का एमआरआई होता है, उससे भी आइडिया लगता है। अलोंग विद दिस कुछ जेनेटिक टेस्ट, कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम कराते हैं, जिसमें कि हम डायग्नोस कर सकते हैं। थर्ड टाइप का पेन जिसमें कि इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है, इसमें भी कुछ मसल्स के एंजाइम्स होते हैं बॉडी में जो बढ़ जाते हैं, जैसे सीपी के। तो ये हमें एंजाइम्स कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं मसल डैमेज तो नहीं हो रही जिस वजह से पेन हो रहे हैं। इन नंबर फोर्थ पेन फाइब्रोमाइल्जिया, इससे भी एसोसिएटेड कई सारी जांचें, कई सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कई मेथड्स होते हैं जिनसे हम रूल आउट करते हैं अदर पैथोलॉजीज। एंड देन जब हमारे पास एक पर्टिकुलर रीज़न आता है कि बैक पेन का ये कारण है, तो हम उसे डेफिनेटली पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जांच में कुछ आए या ना आए, आए तो उसका इलाज हो, ना आए तो वो भी बीमारी हो सकती है, उसका प्रॉपर इलाज हो, तो बैक पेन ठीक हो सकता है। थैंक यू।